नमस्ते बच्चों, सोनिया वर्मा हिंदी क्लासेस चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम प्रश्नावली 18 के तहत लिंग को पढ़ेंगे। लिंग से संबंधित यह वीडियो लंबी है, इसी कारण मैं आपको इसे 2 भाग में पढ़ाऊंगी। तो चलिए आरंभ करते हैं। तो सबसे पहले हम लिंग की परिभाषा को देख लेते हैं। तो लिंग शब्द का अर्थ है चिन्ह या साधन। शब्द के जिस रूप से पुरुष अथवा स्त्री जाति का बोध होता है वह लिंग कहलाता है। अब हम लिंग के भेद देख लेते हैं। यहाँ पर लिंग के भेद के अंतर्गत 2 भेद पाए जाते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। हिंदी में इन्हीं लिंगों का प्रयोग होता है। तो पुल्लिंग शब्द के लिए हम देख लेते हैं, जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। स्त्रीलिंग, जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं वह स्त्रीलिंग कहलाते हैं या उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। यहाँ पर हम प्रमुख पुल्लिंग शब्दों से परिचित हो जाते हैं। तो नंबर 1, देशों के नाम पुल्लिंग होते हैं, राज्यों के नाम पुल्लिंग पर होते हैं, नगरों के नाम पुल्लिंग पर होते हैं, दिनों के नाम, महीनों के नाम, पहाड़ों के नाम, समुद्रों के नाम, महाद्वीपों के नाम, ग्रहों के नाम। किंतु इसमें पृथ्वी अपवाद है, वह स्त्रीलिंग है। धातुओं के नाम में चांदी जो धातु है वह स्त्रीलिंग है, इसलिए यहाँ पर धातुओं में चांदी अपवाद है। अनाजों में मक्का और अन्य जैसे ज्वार है, मक्का है, यह अनाजों में अपवाद है। और रत्नों के नाम पुल्लिंग होते हैं। अब हम ऐसे पॉइंट्स को देख लेते हैं जो केवल स्त्रीलिंग के लिए प्रयुक्त होते हैं, और इनमें जैसे नदियों के नाम गंगा, यमुना, रावी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। और जैसे झीलों के नाम, खेलों के नाम, भाषाओं के नाम, लिपियों के नाम, तिथियों के नाम, नक्षत्रों के नाम और सभी इकारांत शब्द यहाँ पर अपवाद में आता है। माली, मोती, घी और पानी, ये 4 शब्द ऐसे हैं जो पुल्लिंग में भी इस्तेमाल होते हैं। तो अब हमने देख लिया कि कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो केवल पुल्लिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं और कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो केवल स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग किए जाते हैं। और हमने इनमें भी इनके अपवाद शब्दों को भी देख लिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम लिंगों से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों या बिंदुओं को देख लेते हैं। तो हिंदी में पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वह स्त्री प्रत्यय कहलाते हैं। उदाहरण है तो हम देख लेते हैं कि उदाहरण में क्या है। इन स्त्री प्रत्यय चिन्हों को पुल्लिंग शब्द के पीछे लगाने से स्त्रीलिंग शब्द बन जाता है। मैं आपको स्त्री प्रत्यय भी पढ़ाऊँगी, क्योंकि यह वीडियो टीजीटी पीजीटी हिंदी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसमें लिंगों का जो सवाल पूछा जाता है वो बहुत कभी कभी डीपी गहराई के साथ पूछ लिया जाता है। अब हम देख रहे हैं इस महत्वपूर्ण बिंदु के दूसरे पॉइंट को। तो उल्लू, बिच्छू, कौवा, खरगोश, चीता, गरुड़, गैंडा, गीदड़, मगरमच्छ, मच्छर, बाज, कछुआ, कीड़ा व चमगादड़ और तोता सदैव पुल्लिंग में ही प्रयोग होते हैं। बच्चों, कुछ विशेष पुल्लिंग शब्द जिनका स्त्री लिंग में भिन्न रूप हो जाता है उन्हें हम उदाहरण के रूप में यहाँ पर इस प्रकार देख लेते हैं। तो उनके पीछे या उनके रूप में इस प्रकार से बदलाव होता है। और ये विशेष शब्द हैं जो अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। जैसे वर का वधू हो जाएगा, विद्वान का विदुषी हो जाएगा, ससुर का सास, राजा का रानी, बैल का गाय, भाई का बहन, पुरुष का स्त्री, सम्राट का साम्राज्ञी और कवि का कवित्री। तो इस प्रकार ये विशेष लिंग शब्द हैं जो कभी भी बदलते नहीं हैं और जिनका अपना स्वरूप है, और अक्सर इनसे प्रश्नों को पूछा जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं आज ही लिंग से संबंधित इस वीडियो को पूर्ण कर लूँ। तो आज ही हम इसका दूसरा भाग पढ़ेंगे नहीं, आज ही हम इसे संपूर्ण कर लेते हैं। तो आज अब इस वीडियो में स्त्री प्रत्यय को समझ लेते हैं। तो हिंदी में पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें स्त्री प्रत्यय कहते हैं। और इनके जो पहचान के चिन्ह हैं वह हैं आनी, या, ई, इन, नी, आइन,
इनी, इका, अति, वति, त्रि आदि। अब हम इससे संबंधित जुड़े हुए कुछ उदाहरणों को देख लेते हैं। तो कुछ उदाहरण इस प्रकार है, जैसे ई स्त्री प्रत्यय से पुल्लिंग में जैसे दास का दासी हो जाएगा और कबूतर का कबूतरी। इया स्त्री प्रत्यय में देख लेते हैं डिब्बा, डिबिया, लोटा, लुटिया। इन स्त्री प्रत्यय में देख लेते हैं तेली, तेलिन, ग्वाला, ग्वालिन। आनी स्त्री प्रत्यय में देख लेते हैं सेठ, सेठानी, क्षत्रिय, छत्राणी। आइन स्त्री प्रत्यय को देख लेते हैं चौबे, चौबाइन, ठाकुर, ठकुराइन, पंडित, पंडिताइन। इन्हीं स्त्री प्रत्यय को देख लेते हैं स्वामी, स्वामिनी, अधिकारी, अधिकारिणी। ईका प्रत्यय को देख लेते हैं गायक, गायिका, नर्तक, नर्तिका। अति स्त्री प्रत्यय को देख लेते हैं बुद्धिमान, बुद्धिमती, महान, महती। वती स्त्री प्रत्यय को देख लेते हैं धनवान, धनवती, विद्यावान, विद्यावती। त्रि स्त्री प्रत्यय के अंतर्गत देख लेते हैं तो नेता और नेत्री, दाता और दात्री। आनी स्त्री प्रत्यय के अंतर्गत देवर, देवरानी, नौकर, नौकरानी। और नी स्त्री प्रत्यय के अंतर्गत जाट, जाटनी, हंस और हंसनी आता है। इस प्रकार हमने इनके उदाहरण भी देख लिए हैं और अब हम आगे बढ़ते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ। बच्चों, स्त्री पुल्लिंग के कुछ उदाहरण हम देख लेते हैं यहाँ पर। तो पूज्य, पूज्या, आत्मज, आत्मजा, कांत, कांता, प्रियतम, प्रियतमा, अबल, अबला, कुत्ता, कुतिया, चूहा, चूहिया, बेटा, बिटिया, बूढ़ा, बुढ़िया, चिड़ा, चिड़िया, सेठ, सेठानी। और इस तरीके से ये मैंने 50 शब्द जो पुल्लिंग हैं उनके स्त्रीलिंगों को यहाँ पर बना दिया। और ये बहुत महत्वपूर्ण स्त्रीलिंग और पुल्लिंग है और जिनसे अक्सर प्रश्नों को पूछा गया है। आप फिर से देख लीजिए एक बार। महत्वपूर्ण स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द हैं ये, तो इन्हें आप देख लें। बच्चों, जिन शब्दों के लिंग निश्चित नहीं हो पाते या हम निश्चित नहीं कर पाते, उनके आगे नरी अथवा मादा शब्द लगाने से लिंग का बोध हो जाता है और हिंदी में ऐसे ही किया जाता है, जैसे नर कौवा और मादा कौवा, है ना। इस प्रकार से हम इस उदाहरण के जरिए इस शब्द प्रक्रिया को समझ सकते हैं। इस प्रकार आज की हमारी जो वीडियो है वह संपूर्ण होती है। आज हमने लिंगों को पढ़ लिया है और एक ही वीडियो में ये पूरा हो गया है। आप इसे दोबारा देख लीजिए कि पुल्लिंग शब्द जिन चिन्हों में लगते हैं या जिन पॉइंट्स में लगते हैं और जो उनके अपवाद हैं वह भी मैंने यहाँ लिख दिए हैं, तो आप अपने रजिस्टर में इसे मेंटेन कर लें। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए फिर कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ। नमस्ते, धन्यवाद।